पत्रकारों का मुंह बंद कर देना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चाय पिलाओ ना, चाय पिलाओ ना। सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख और ग्राम समिति तक प्रधान हो या बीडीसी, सभी लोग इस कार्यों में लग करके इस कार्यों को संपूर्ण कराया है। सबकी सहभागिता बराबर रही है, जिसको जहां भी लगाया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 100 दिन में कराए गए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 14-26 प्री स्कूल किट एवं ECCE प्रिंटिंग मटेरियल की आपूर्ति हर प्रकार की उसमें व्यवस्था की गई है कि हमारे बच्चे खेल खेल में कैसे शिक्षा अर्जित करें। ग्राम विकास विभाग आज के बताना चाहते हैं अपने विभाग के बारे में। जितनी भी हमारी नदियाँ, आपने खुद वृक्षारोपण किया था? बिल्कुल पूरा इस समय भारतवर्ष में, और मैं तो उत्तर प्रदेश की राज्यमंत्री हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी मैंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख और जो भी बीडीसी हैं, जितने भी हमारे प्रधान हैं, गांव-गांव में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। और जैसा जो मैंने लक्ष्य जो था उससे अधिक हम लोग करेंगे, उसके समकक्ष आ चुके हैं। अभी हमारा और समय है, जिसको 15 अगस्त तक हम इसको और भी हम पूरा करेंगे। जो पौधा आपने लगाया था, क्या आपने देखा वो पौधा है कि नहीं है? मैंने जो पौधा लगाया था, बिल्कुल वो पौधा है। आपने देखा मैम? बिल्कुल। रास्ते में पड़ता है बघौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गेट पर ही हजारों पौधे फेंके पड़े हैं वहाँ पर। क्या कागजों में पौधे लगाए जा रहे हैं मैम? ऐसा नहीं है। पौधे अगर ये सब पौधे मान लीजिए कि बना करके आते हैं, और कुछ पौधे जो खराब हो गए होंगे उनको निकाला गया। हम पौधे जो लगा रहे हैं उसको देखिए ना मैम। पौधे की बात होती है, एक पौधा बहुत कीमती होता है। हाँ, कीमती अगर होता है। उसको अगर फेंक दिया जाएगा, नहीं, अब कई लाखों लाख चीजें आ रही हैं, तो कहीं 1-2 पौधे सूखे, आप उसी को टारगेट कर रहे हैं। हम 100 दिन पूरे हो गए। अरे हम कितने करोड़ों में पौधे लगाए हैं, इसको देखिए जी। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे सभी लोग, सरकारी तंत्र से लेकर के हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी हमारी जनता लगी हुई है, और जनता ये वृक्षारोपण के अभियान में लगी हुई है, और जनता भी कर रही है। विपक्ष तो कह रहा 100 दिन इनके फेल है, कैसे? अब विपक्ष अगर फेल नहीं होता तो ये कहता नहीं होता। विपक्ष सत्ता में रहता है, सत्ता में हम हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं। आपस में इन लोगों में फुटमत है, मंत्री सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं, एक दूसरे की बात कर रहे हैं, तो सर ऐसे हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी कहीं आपस में फुटमत है। हम सभी मंत्री एक साथ मिलकर अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। सभी योजनाओं को गांव के अंतिम स्तर तक पहुंचाने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सारे हमारे सरकारी तंत्र भी उसमें लगे हुए, सभी लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। महिला स्तर पे सर जो किस योजना में क्या हुआ? ODOP योजना में यहाँ पे पीतल का उद्योग किया गया है और हैंडलूम का काम किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही इसके लिए विख्यात था, तो सबसे पहले इस पे ध्यान दिया गया। और भी जो भी हमारे हर जगह में अन्य जनपदों में भी गई हूँ, तो ODOP के माध्यम से जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की बहनों को लगाया गया है। जो चीज़ें वितरण होता था आंगनबाड़ी का, जो पुष्टाहार, वो बना रही है बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से सारी बहनें खुशी खुशी सारा काम कर रही हैं। अब कहीं बहुत बड़े बड़े उद्योगों से नहीं चल के हमारी बहनों का बनाया हुआ गांव-गांव तक आंगनबाड़ी के माध्यम से जा रहा है। और सारे पुष्टाहार जो भी आंगनबाड़ी से नहीं, हमारी दुकानों से भी बन रही है, सब उनके माध्यम से ही कराया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हमारे ODOP का जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे जिसका जो महत्व है वहाँ पे किया जा रहा है। चूँकि संत कबीर नगर में ये उद्योग से जुड़ा हुआ था, तो ये पीतल का और इससे तो इसका किया गया। नहीं, सारे कार्य, अरे सारे कार्य, अभी मेरी सरकार का 100 दिन पूरा हो रहा है, सारे कार्य पूरे होंगे, आप निश्चिंत रहें। बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं। मैं आखिरी सवाल, आपने पौधा किस गांव में लगाया था? पौधा आपने किस गांव में लगाया था? बालू शासन में मैं गई थी। अभी आज गई थी क्या मैम? क्या आज नहीं गई थी, मैं आज PC करने आई हूँ। अच्छा। फिर मैं जाऊँगी, बिल्कुल जाके जहाँ जहाँ मैं लगाई हूँ वहाँ देखूंगी। जी। जी सर, जनपद में सड़कों का हाल बहुत खराब है।
जनपद में सड़कों का हाल खराब नहीं, जनपद में सड़कें इस तरह बन गई हैं कि पहले जो लोग चलते थे तो कहते थे कि पेट का पानी सर पे चला जा रहा है। आज के डेट में पेट का पानी पेट में ही रहेगा, पता भी नहीं लग रहा है। ऐसी सड़कें बन रही हैं। निश्चित ही अभी कुछ कमी होंगी, कुछ अभी नहीं बनी होंगी, जिनके सबके टेंडर हो गए हैं। अभी लगभग सभी बनेंगी। बिल्कुल आप बिजली का भी यह हाल है, आती जाती रहती कभी है। अरे बिजली ट्रिप करके कभी आती जाती रहती होगी। बिजली तो अब कभी वीआईपी पूरा हमारा उत्तर प्रदेश 75 जिला हो गया है। आपके कार्यक्रम में बिजली चल जाती किसी में बहुत बड़ी बात है। कुछ सालों पहले चले जाइए, लोगों के शासन थे, 2-4 जिले ही वीआईपी थे जहां लोग चलते थे तो वहां बिजली 24 घंटे रहती थी और बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरा में रहता था। हम तो विधानसभा के माध्यम से कहे थे कि एक शक्तिमान का सीरियल आया करता था और उसमें जो है एक किलविश पात्र हुआ करता था और वो किलविश कहता था अंधेरा कायम हो, तो अंधेरा कायम था। ऐसा शासन चल रहा था और कुछ जनपद में ही बिजली, आज 75 के 75 जिलों में बराबर बिजली दी जा रही है और सारे हमारे 75 जिले वीआईपी जिले बनाए गए। महिलाओं के बारे में तक कितनी सम्मिलित हो रहे हैं क्या ओपी राजभर के फिर भाजपा में सदस्यता ले रहे हैं? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी समग्र जातियों की है, सबका सम्मान करती है, निश्चित ही सबका स्वागत है। सभी लोग पिछड़ों के नेता कैसे नेता मानते हैं, उनको कैसा नेता मानते हैं आप? पिछड़ों के नेता हमारे, मैंने कहा कि हमारी पार्टी अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित सभी धर्मों के लोग हमारी पार्टी है। समग्र विकास के लिए हमारी पार्टी आई है और समग्र विकास कर रही है। इसीलिए हम दोबारा डबल इंजन की सरकार बना करके और बेहतर कार्य कर रहे हैं। जिले में मनरेगा कार्यों को लेकर के आपने क्या सत्यापन किया आज? मैंने कहा कि आज हमने कोई सत्यापन नहीं किया, लेकिन इसके पहले जब मैं आई थी और मैंने हर चीज़ का निरीक्षण किया और बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। कार्य शुरू हो गया और कार्य अच्छा भी होगा। थोड़ा बारिश की वजह से कहीं थोड़ा सा कार्य बाधित हो रहा है, क्योंकि मनरेगा श्रमिकों द्वारा जो कार्य करना है तो बारिश के में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई होगी, लेकिन वो कार्य सभी जितना हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। महिला 100 मजदूरों से मैंने बातचीत की, उनके खाते में पैसे आए बिना काम किए हुए और वो पैसा फिर प्रधानों द्वारा निकाल लिया गया। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मेरी सरकार में हो रहा है। हर श्रमिक का आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और सभी कार्य बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन श्रमिकों के अभी मैंने बताया कि महिला मेट का 20 श्रमिक पर एक महिला मेट लगाया गया, जो बहुत पारदर्शी तरीके से उनका निरीक्षण कर रही है। अब तो मैम आधार भी फर्जी बन जा रहा है, ये फर्जी बनवा के रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। महिला उत्पीड़न पे जो है भारतीय चीजें फर्जी होगी उसको खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का उत्पीड़न, विपक्ष का था उत्पीड़न बढ़ गया है। आप क्योंकि महिला नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या, हमारी सरकार में महिलाओं का जितना सशक्तिकरण हुआ है कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि हमारी महिलाएं गांव में रह रही गरीब महिलाएं अशिक्षित में पहले सोचा करती थी कि हमारे पास कोई काम है क्या, हम खुद खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन आज हमारी देखिए स्वयं सहायता समूह की बहनों के माध्यम से किस प्रकार महिला सशक्तिकरण हुआ है। हमारी बिजली सखी, हमारी बीसी सखी, हमारी कृषि सखी, हमारी बैंक सखी किस तरह काम करी, हर सामुदायिक भवन पर हर फील्ड में महिलाएं, और उनका इस तरह से ट्रेनिंग किया जा रहा है कि वो महिलाएं आज जिस तरह निकल करके बोल रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं और समाज को मजबूत कर रही हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं। इनको देखिए और हमारी सरकार के काम को देखिए कि हमारी सरकार की सोच कहाँ है। हमारी सरकार की सोच है कि हमारी आधी आबादी को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए और वो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं को जो रोजगार मिल रहा है जो संस्थाएं हैं, लेकिन देखा गया कि नाथनगर में 600 संस्थाएं हैं महिला, जो बताया आपने, लेकिन काम मिला तिरंगे का मात्र 5 लोगों को, एक ब्लॉक में 600। देखिए तिरंगा का कार्यक्रम हमारे सभी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं और तिरंगा हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व का और हमारे राष्ट्र का विषय है और उसको कहीं ले करके इस बीच में लाए। हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें ही ये तिरंगा बना रही हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता, और वो सभी वही बना के आया हूँ मैं इसका खबर, सब वही बना रही हैं और उन्हीं के बनाए हुए झंडे हर गांव के हर एक घर पे तिरंगा लहरेगा 15 अगस्त तक और हमारे सभी भारत के एक एक लोग उस तिरंगे को। इसके पहले तिरंगा आखिर में क्यों नहीं उसको इतना अपडेट किया गया? इस बार तिरंगा को 75 साल पूरे हो चुके हैं, गौरव का दिन होगा। आज़ादी के 75वां महोत्सव दिवस मना रहे हैं और इसके पहले जो सरकारें थी उनसे सवाल जवाब ये करना था। हमारी सरकार जब से आई है डबल इंजन की सरकार, आज गांव के लोग ये महसूस कर रहे हैं और हमारे देश तो देश विदेश के लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत हमारा आज कहाँ पहुँचा है और हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद मैम।